बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली जो है ये क्या है कि मॉलिक्यूल की पॉलीमराइजेशन, आइसोमराइजेशन और मेटाथेसिस ही होती है। ठीक है, ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल्स का कैटलिस्ट की मौजूदगी में जो है ट्रांसफॉर्मेशन होना, कि किसी भी रिएक्शन के अंदर किसी भी चीज़ का इंसर्ट होना या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनना, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक्चुअली इसमें 3 मेन टॉपिक आते हैं, जिसमें पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन है, अल्कीन या अल्काइन है, आइसोमराइजेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन है, मेटाथेसिस ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन है। पहला जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइन पढ़ेंगे। अल्काइन एक्चुअली जो है, फिर नेक्स्ट हम पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन पढ़ेंगे। पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइन जो है ये इंसर्शन मैकेनिज्म के थ्रू होता है। इंसर्शन मैकेनिज्म क्या होता है? कोऑर्डिनेशन इंसर्शन मैकेनिज्म। अब इसमें क्या होता है कि पहले मेटल के साथ जो है अल्काइन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कोऑर्डिनेशन करता है, कोऑर्डिनेशन का बॉन्ड बनाता है, और उसके बाद फिर क्या होता है? इंसर्शन होती है, इंसर्टेड कंपाउंड। इंसर्शन रिएक्शन एक्चुअली क्या होते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो है उसके अंदर इंसर्ट हो जाना, कि उसके अंदर ये मोस्टली कार्बीन्स रिएक्शंस जो हैं, कार्बीन्स में मोस्टली जो है वो इंसर्शन रिएक्शन होते हैं। उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान में आके किसी एक स्पीशी का एंटर हो जाना। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास अगर हम कहते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इसके दरमियान CH2 ग्रुप आके लग जाए, कि इंसर्ट हो जाए, कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान CH2 ग्रुप आके लग जाए इसको। इसी तरह इसमें जो है, इसमें मेटल और कार्बन के दरमियान, मतलब यहाँ पे मेटल मोस्टली जो यूज़ कर रहे हैं, मेटल नाइट्रोजन निकल हो सकती है, कोबाल्ट हो सकता है, मेटल्स और के दरमियान, कार्बन के दरमियान इंसर्शन होती है। ठीक है, कि उसके दरमियान आके कोई भी ग्रुप जो है वो इंसर्ट होता है। इसमें क्या है कि मेटालोसिन कैटलिस्ट हैव नॉट बीन यूज्ड फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, अल्काइन की पॉलीमराइजेशन में हम मेटालोसिन जो है वो यूज़ नहीं करते। ये मोस्टली हम अल्कीन्स की पॉलीमराइजेशन के लिए करते हैं। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, क्योंकि मैडम आपको पॉलीमराइजेशन का चैप्टर पढ़ा रही है। हमारे सिलेबस में भी ये टॉपिक हैं, तो इसको मैं आपको बहुत डीपली नहीं पढ़ाऊँगी, क्योंकि आप लोगों ने ये पहले पढ़ा हुआ है मैडम से, तो आप उसको अंडरस्टैंड करके इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें पॉलीमराइजेशन जो है वो कहता है कि सम एफर्ट हैव बीन मेड टू यूज़ निक्लोसिन एज ए कैटलिस्ट फॉर, निक्लोसिन आज यूज़ कर सकते हैं फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइंस के लिए, क्योंकि अल्काइंस आपको पता है मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कीन। तो इसमें पॉलीमराइजेशन बहुत कम होती है, 2 to 3 यूनिट जस्ट आपस में पॉलीमराइज हो सकते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अल्कीन से। ठीक है, तो इसमें जो है पॉलीमराइजेशन जो है वो इंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू होती है। जनरल मैकेनिज्म इसका क्या है कि निक्लोसिन रिएक्ट विद किसके साथ? ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड फॉर्मिंग अनस्टेबल स्पीशी, किस अनस्टेबल स्पीशी बना देती है, विच इज़ कैटालिटिकली एक्टिव स्पीशी होती है। ठीक है, जो कि फर्दर रिएक्ट करती है विद अल्काइन टू फॉर्म एंड आइसोलेट दी क्या है? करेक्टराइज्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स, के सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना देती है। अब इसमें क्या होता है कि पहले निक्लोसिन जो है वो क्या है? साइक्लोपेंटाडाइनाइल निकल जो है वो रिएक्ट करते हैं लिथियम ऑर्गेनोलिथियम के साथ, तो ये अनरिएक्टिव स्पीशी बना देता है। ठीक है, CP रिंग साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है निकल और कार्बोनाइल कार्बन के साथ मिलके, तो ये जो है जब अल्काइन के साथ रिएक्ट करती है तो ये क्या करती है? कोऑर्डिनेशन करती है, इसके साथ निकल जो है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देता है। If reaction shown above is carried out in the excess of alkyne, then cis insertion reaction proceed। ठीक है, वो कहता है कि इसमें एक्सेस अमाउंट में अगर हमारे पास अल्काइन होगा तो सिस प्रोडक्ट ही हमारे पास आएगी। फिर वो कहता है कि ये बन जाता है। इसके बाद फिर क्या होता है कि नेक्स्ट मॉलिक्यूल इसके अंदर आके इंसर्ट होता है। ठीक है, कि नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या होता है कि इसके अंदर आके इंसर्ट होता है, कि ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया है, और ये जो है ये कहाँ पे इंसर्ट होगा? निकल और कार्बन के दरमियान आके इंसर्ट होगा। ठीक है, निकल और कार्बन के दरमियान आके इंसर्ट होगा। ठीक है,
इंसर्शन ऑफ अल्काइन अकर इनटू निकल आर बॉन्ड, ठीक है, निकल और कार्बोनाइल बॉन्ड के दरमियान होगा, ठीक है। ये देखें कार्बन आर जो ग्रुप है, जो आर इसमें दिखाया हुआ है यहाँ पे CpN के साथ जो आर ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, कि निकल और आर के दरमियान यहाँ पे इंसर्ट होता है, तो फिर क्या बन जाता है, ये आपके सामने है, इंसर्ट होके तो आर ग्रुप देखिए आगे लग गया है। अब नेक्स्ट जो है पॉली एसिटाइलिन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, फिनाइल एसिटाइलिन पॉलीमराइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें ये देखें नेक्स्ट जो है इंसर्शन हो रही है, ठीक है, तो इसमें जो है मॉलिक्यूल के यहाँ लग गया है, फिर आगे कपलिंग दोबारा से होती है और इस तरह करके कपलिंग रिएक्शन के थ्रू जो है वो निक्लोसिन जो है वो सेपरेट हो जाता है और इस तरह जो है पॉलीमराइजेशन आपके सामने हो जाती है। ट्राई एस्थाइल सेलिसाइल एसिटाइलिन, ठीक है, यहाँ पे जो है ट्राई मिथाइल या ट्राई इथाइल सिलेट एसिटेट एसिटाइलिन जो है वो रिएक्ट करता है, सेम इंसर्शन होती है, ठीक है, और पहले क्या करता है कोऑर्डिनेशन करता है और उसके बाद इंसर्शन रिएक्शन के थ्रू उसके अंदर इंसर्ट हो जाता है, तो इस तरह करके फिर उसके बाद इसकी कपलिंग होती है, कपलिंग रिएक्शन होता है और फिर जो है निक्लोसिन अलग हो जाता है और जो है हमारे पास डिज़ायर पॉलीमर बन जाता है। एंड द अबव टू एग्जांपल्स द इंसर्शन प्रोडक्ट आर आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड, ठीक है, इसमें जो है इंसर्शन रिएक्शन जो है प्रोडक्ट हम ऐसे इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब साइक्लाइजेशन रिएक्शन, साइक्लाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि साइक्लाइजेशन रिएक्शन प्रोसीड डिफरेंटली, ठीक है, इसमें क्या होता है कि मैकेनिज्म विद फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव इज प्रेजेंटेड। अब इसमें क्या होता है कि CP रिंग जो है इसके साथ मिलके क्या बना देता है, कोऑर्डिनेशन करता है, ठीक है, और इसके बाद जो है इंसर्शन होती है किसके दरमियान, कि पहले इसका कॉम्प्लेक्स बना देता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है और ये कॉम्प्लेक्स फिर जो है निकल और आर ग्रुप के दरमियान जाके इंसर्ट हो जाता है, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CR, ठीक है, फिर उसकी कोऑर्डिनेशन होती है, फिर नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ उसकी कोऑर्डिनेशन होती है, फिर दोबारा वो इंसर्ट किसके हो जाता है, आर, और इसके दरमियान जाके इंसर्ट होता रहता है। इस तरह ये यहाँ पे इस तरह मैं आपको समझाना बहुत मुश्किल है, अगर हमारे पास वाइट बोर्ड होता तो मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से आपको समझा सकते कि निकल और कार्बन आर ग्रुप के दरमियान जो बॉन्ड है उसके दरमियान इंसर्ट हो रहे हैं ये मॉलिक्यूल उसके, ठीक है, जब तीसरा मॉलिक्यूल आके कोऑर्डिनेशन करता है और फिर इंसर्ट होता है तो हमारे पास साइक्लिक फॉर्म में जो पॉलीमर आ जाता है, ठीक है। द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ट्राइमर डिपेंड अपॉन द मोड ऑफ फर्स्ट इंसर्शन स्टेप, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, कि फर्स्ट इंसर्शन स्टेप पे डिपेंड करता है, अगर तो वो जो है मतलब सिस फॉर्मेशन में है सीधा है तो वो कोऑर्डिनेशन करेगा, अदरवाइज़ जो है नेक्स्ट वो साइक्लिक फॉर्म नहीं बनाएगा, लीनियर पॉसिबल बनाएगा, जैसे कि नेक्स्ट में आपको दिखाऊंगी। इफ द कोऑर्डिनेशन ऑफ गोइंग चेन इज सिसजॉइड then transfer of nickel occur with ring closure and formation of CpNH रिंग स्पीशी बन जाती है, ठीक है, कि ये दोनों डिपेंड करता है कि इंसर्शन कैसे होती है, ठीक है, तो अगर इंसर्शन सिसाइड फॉर्म में है तो वो क्या हो जाएगा, साइक्लिक फॉर्म बना देगा, अगर ट्रांसाइड फॉर्म बनाता है तो वो उसमें लीनियर प्रोडक्ट बनाएगा। अब ये लीनियर पॉलीमराइजेशन में इफ इंसर्शन स्टेप प्रोसीड इन द रिवर्स मोड देन द लीनियर पॉलीमर विद सिस ट्रांसाइड फॉर्मेशन विल बी अकर, ठीक है, इसमें सिस ट्रांसाइड फॉर्मेशन का कन्फर्मेशन है, उसमें सिसजॉइड, ठीक है, इसमें सिसजॉइड है, इसमें एक सिस और दूसरा ट्रांसाइड फॉर्म है, अगर सिसजॉइड में होगा तो साइक्लिक फॉर्म बनेगा, अगर सिस ट्रांसाइड फॉर्म होगी तो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट क्या आएगा, लीनियर प्रोडक्ट आएगा। इसमें भी सेम पहले उसने क्या किया, कोऑर्डिनेशन की है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर इसके अंदर जो है ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन जो है वो इंसर्ट हो गया है, इसी तरह फिर सेकंड मॉलिक्यूल जाके पहले उसने कोऑर्डिनेशन की है, फिर वो निकल और कार्बन आर के दरमियान जो है वो इंसर्ट हो गया है, ठीक है, इस तरह से इस ट्रांसाइड फॉर्म हमारे पास आ जाती है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास है फोटोलिटिक पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइन, ठीक है, वो कहता है अकॉर्डिंग टू
जोफ्रे et al. Photocyclic polymerization of one alkyne in the presence of tungsten hexacarbonyl कैटलिस्ट प्रोसीड एज शॉन बिलो। ठीक है, इसमें जो वो कहता है कि फोटोसाइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइन जो है, इसमें जो है टंगस्टन का हेक्सा कार्बोनाइल कंपाउंड हम मोस्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसी में पहले उसके साथ कोऑर्डिनेशन करता है। ये देखिए उसने कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाई है किसकी मौजूदगी में, लाइट की मौजूदगी में, फिर उसमें इंसर्ट हुआ है। ठीक है, फिर उसमें जो है नेक्स्ट में फिर जो है सेकंड मॉलिक्यूल लाइट की मौजूदगी में कोऑर्डिनेशन की है और फिर नेक्स्ट उसमें इंसर्ट होता है। इस तरह जो है वो प्रोडक्ट आपके पास आता है। सच कैटालिटिक साइक्लिक इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ अ नंबर ऑफ वेरी लायबल इंटरमीडिएट्स के ये डिपेंड करता है इसके दरमियान में इंटरमीडिएट्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, कि सिस वाले बनते हैं, सिस ट्रांस वाले बनते हैं, तो उसी बेस पे ये लीनियर या पॉली साइक्लिक फॉर्म बनती है। द फर्स्ट इज़ पेंटा कार्बोनाइल अल्काइन कॉम्प्लेक्स एंड सेकेंड विनाइल कॉम्प्लेक्स ड्राइव फ्रॉम रीअरेंजमेंट ऑफ alkyne complex, but up to no positive experimental evidences in this transformation is generally lacking due to instability of such compound। ठीक है, इसके दरमियान में जो इंटरमीडिएट बनते हैं वो कहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, कि वो कैसा बनता है, कि अगर स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है और वो उसको विनाइलिडीन बनाता है या साइक्लिक फॉर्म बनाता है तो उस पर डिपेंड करता है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इसको जो है ये थोड़ा सा इसको करने से पहले आप ट्रांसफॉर्मेशन इंसर्शन रिएक्शन पढ़िएगा, उससे फिर आपको अंदाज़ा होगा कि इंसर्ट कैसे होता है। ठीक है, कि एक बॉन्ड के अंदर जो है मॉलिक्यूल कैसे इंसर्ट होता है। ठीक है, पहले कोऑर्डिनेशन तो आपको पता है मेटल के साथ वो इजीली कोऑर्डिनेट कर लेता है, लेकिन जो है उसकी इंसर्शन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, उससे फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसे इंसर्ट होता है। ठीक है, इसको आप पढ़ें अच्छे तरीके से। अगर कोई भी चीज़ की समझ ना आए तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।